नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम सिकंदर ओझा है और मैं लगातार बैंकिंग से जुड़े वीडियो डालता हूं। और काफ़ी दिनों से कुछ व्यस्तताओं के चलते वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो बहुत लोगों को लग रहा था कि मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ काम आ गए थे, कुछ ऐसी व्यस्तताएँ आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो आने बंद हो गए थे। अब फिर से वीडियो स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी जानकारी ये है कि आरआरबी के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और जो फॉर्म है वो 7 जून से और 27 जून तक भरे जाएंगे। और जो सबसे बड़ी आरआरबी में चेंजेस इस बार किया गया है, बोला गया है कि नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताया जाएगा। अभी हालांकि वो चेंजेस अप्लाई नहीं हुए हैं। वो ये कि आरआरबी भी अब सेक्शनल टाइम देगा। जैसे रीजनिंग और मैथ के लिए जो कंपोजिट टाइम मिलता था 45 मिनट का, और जो भी मेंस के लिए मिलते थे कंपोजिट टाइम, वो सारे के सारे जो है वो सेक्शनल टाइमिंग हम देंगे, बाकी आईबीपीएस और एसबीआई की तरह। तो आरआरबी में ये बहुत बड़ा चेंजेज होने जा रहा है, जो कि इस बार देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में। अभी हालांकि ये अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन में बोल रखा है कि ये चेंजेज अप्लाई हो सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। वो नोटिफाई कर दिए जाएंगे सारे के सारे स्टूडेंट को। अच्छा, दूसरा बात ये कि अब आरआरबी के एग्ज़ाम्स पहले से हैं कि अगस्त फर्स्ट वीक में होने हैं। तो उसके लिए मॉक कैसे देने हैं, क्या देना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पूछते हैं कि मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं या मॉक में नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। सबसे पहला बात तो मॉक आपका नंबर देखने के लिए होता ही नहीं है। मॉक इसीलिए दिया जाता है ताकि आप खुद को एनालिसिस कर सको, उसमें जो गलतियाँ हैं उन गलतियों को आप ठीक कर सको, और उन गलतियों से सबक लेके आप जो रियल एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आप अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सको। तो सबसे पहले दिमाग में ये भ्रम जो पाल रहे हैं आप कि मॉक में नंबर आएंगे नंबर आएंगे, तो नंबर से आपको मतलब होना ही नहीं चाहिए। आप प्रॉपर मॉक दीजिए, भले 10 नंबर आए, 20 नंबर आए, 25 नंबर आए, लेकिन एनालिसिस को उसका प्रॉपर आप करिए। एनालिसिस करने से फ़ायदा क्या होगा कि वो सेम टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपका एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है तो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। और यहाँ नंबर देखने के चक्कर में सेम एग्ज़ाम वाला माहौल बनाने की कोशिश करेंगे तो वही होगा कि हर बार मॉक में 35-40 आके रह जाएंगे। तो कोशिश करिए कि एनालिसिस करिए, मॉक देने के बाद प्रॉपर तरीके से 3 घंटे 4 घंटे जितने भी टाइम लगे उसको प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद, और सेम चीज़ को जैसे एक मॉक आपने मॉर्निंग में दिया उसको आप प्रॉपर एनालिसिस करके रात में री अटेम्प्ट करो उस मॉक को। उसको करने से क्या होगा कि वो उस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो दोबारा आप करना सीख जाओगे, और नेक्स्ट डे जब अगला मॉक दोगे तो उसमें उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बैंकिंग में तो एक ही टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उसको नेक्स्ट मॉक में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है मॉक को एनालिसिस करने का। और बहुत सारे बच्चे अभी भी डर रहे हैं कि मॉक में नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो मॉक में नंबर नहीं आने से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी मॉक दे रहे हो उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, ताकि वो सारी चीज़ें बाहर, जो वो डर है, एक डर होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गया तो जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, सीआईएसआई है, उस टाइप के क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एनालिसिस करने के बाद आप वो कर लोगे क्वेश्चन। तो मॉक को देने का प्रॉपर तरीका यही है कि आपने मॉर्निंग में मॉक दिया, आपने पूरा दिन भर में उसको कभी भी एनालिसिस कर लिया 2 घंटे 3 घंटे में उस टाइप के क्वेश्चन, और रात को सोने से पहले उस मॉक को दोबारा री अटेम्प्ट करो। कुछ ऐप में री अटेम्प्ट के ऑप्शन नहीं होते हैं, तो उन ऐप्स में आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो मॉर्निंग में अपने क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे थे वो क्वेश्चन आप रात में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और वही सेम टाइप के क्वेश्चन या कुछ अलग जो क्वेश्चन होंगे वो अगले मॉक में। इस तरीके से जो अलग अलग ऐप्स हैं तो उनके क्वेश्चन करते 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 आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और अभी भी 2 महीने के करीब करीब टाइम बचा हुआ है, तो ये बहुत टाइम होता है, आपका प्रैक्टिस से आ जाएगा। और कोशिश करिए कि आप जितना हो सके उतना मॉक्स को एनालिसिस करिए। मॉक्स के नंबर से आप जितना डरोगे उतना ही प्रॉब्लम होगी, तो मॉक के नंबर से डरना नहीं है। प्रॉपर आप एनालिसिस करो उसको, और उसके बाद आप नए नए मॉक को अटेम्प्ट करते जाओ। इस तरीके से नंबर बढ़ते चले जाएंगे। डरना नहीं है कि मॉक में बिल्कुल कम नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। उससे क्या होगा, बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ पे मॉक के कम नंबर आए हैं उसके बावजूद भी सिलेक्शन हुआ है। वो इसलिए कि वो उनका बेसिक कंप्लीट था, बेसिक मजबूत था, और उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस किया। एनालिसिस करने से क्या होता है कि आपकी कमजोरियाँ पता चलती हैं कि आप कहाँ कहाँ कमज़ोर थे। वो कमजोरी आप नोट डाउन कर लो, हो सके तो डायरी पे नोट डाउन करो, हो सके तो पेपर पे नोट डाउन करो, और उन पे वर्क करो। जैसे मॉक में सीआईएसआई नहीं लग पा रहा है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं लग पा रहा है, तो उन चैप्टर्स को एक बार फिर से जाके आप बेसिक कंप्लीट कर लो, ताकि मॉक में और अच्छा
परफॉर्मेंस दे पाओ और ये रियल एग्ज़ाम में और अच्छा आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए मॉक के नंबर से बिल्कुल भी नहीं डरना है कि मॉक में इतने कम नंबर आ रहे हैं, 2 महीने एग्ज़ाम के बचे हैं, क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जितना मॉक बस आपके प्रिपरेशन को दिखाता है, एक मिरर है कि आप कहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हो। वो सारी कमज़ोरियों को आप दूर करो और फिर आप अच्छे से लग जाओ। अब रेगुलर वीडियो आने वाली हैं आरआरबी को लेके, सब कुछ प्रीलिम्स मेंस कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, तो सब कुछ आप करिए। और तब तक के लिए जय हिंद।